नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल बुद्धा स्टोरी में। भगवान बुद्ध की कहानियाँ जीवन के गहरे रहस्यों और सत्यों को समझाने के लिए जानी जाती हैं। उनकी शिक्षाएं हमें ये समझने में मदद करती हैं कि हमारे कर्म, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, आखिरकार हमारे पास वापस लौटते हैं। ये सिद्धांत कर्म का फल सिद्धांत कहलाता है, जो हमारे जीवन की दिशा और हमारे भाग्य को निर्धारित करता है। बुद्ध के जीवन काल में ऐसी अनेक कहानियां प्रचलित थीं, जिनसे ये समझाया जाता था कि मनुष्य के कर्मों का फल उसे अवश्य ही मिलता है। इनमें से एक कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो आज भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए सुनाई जाती है। कहानी की शुरुआत एक समय की बात है, जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव के पास से गुजर रहे थे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित करते थे। उसी गांव में एक धनी व्यापारी रहता था, जिसका नाम धनवंत था। धनवंत अपने धन और ऐश्वर्य के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था, लेकिन वह स्वभाव से बहुत ही अहंकारी और स्वार्थी था। उसने कभी किसी की मदद नहीं की और हमेशा दूसरों का अपमान करने में ही संतोष प्राप्त करता था। धनवंत का अहंकार इतना बड़ा था कि वह खुद को संसार का सबसे बड़ा व्यक्ति समझता था। उसे लगता था कि उसके पास इतना धन है कि वह किसी भी चीज को खरीद सकता है, यहाँ तक कि लोगों का सम्मान और उनकी इज्जत भी। उसकी इस सोच के कारण गांव के लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी शक्ति और धन के डर से उसके सामने कुछ नहीं बोलते थे। बुद्ध का आगमन। जब भगवान बुद्ध उस गांव में पहुंचे, तो गांव के लोग उनसे मिलने के लिए उत्साहित हो गए। उन्होंने बुद्ध को अपने घर में ठहरने का निवेदन किया, लेकिन बुद्ध ने कहा, मैं सबके साथ रहूंगा, परंतु सबसे पहले मैं उस व्यक्ति से मिलना चाहता हूं जो इस गांव में सबसे अधिक सम्मानित और धनी है। गांव के लोगों ने धनवंत का नाम बताया। बुद्ध ने धनवंत के घर जाने का निर्णय लिया। जब धनवंत ने सुना कि भगवान बुद्ध उसके घर आ रहे हैं, तो वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि बुद्ध भी उसके धन और ऐश्वर्य से प्रभावित होंगे और उसे विशेष सम्मान देंगे। धनवंत ने भगवान बुद्ध का स्वागत बहुत धूमधाम से किया। उसने अपने घर को सजाया और बुद्ध के लिए विशेष भोज का आयोजन किया। जब बुद्ध उसके घर पहुंचे, तो धनवंत ने उन्हें सबसे अच्छे आसन पर बैठाया और उनके सामने अनेक प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत किए। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने धनवंत की सारी तैयारी और उसकी धूमधाम देखी, लेकिन उन्होंने केवल एक और भोजन ग्रहण किया और फिर कहा, धनवंत, तुम्हारा भोजन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन मुझे यहाँ कुछ कमी महसूस हो रही है। धनवंत हैरान हो गया। उसने पूछा, भगवान, मैंने आपके स्वागत के लिए सबसे बेहतरीन भोजन तैयार किया है, फिर भी आपको कमी क्यों महसूस हो रही है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारे भोजन में सच्चे प्रेम, दया और करुणा की कमी है। तुमने ये भोजन केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए बनाया है, न कि दूसरों की सेवा के लिए। धनवंत को ये सुनकर बहुत बुरा लगा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैंने तो आपके लिए सबसे अच्छा करने का प्रयास किया है। अगर इसमें कोई कमी है, तो कृपया मुझे बताएं, ताकि मैं उसे ठीक कर सकूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, धनवंत, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें धन और ऐश्वर्य नहीं, बल्कि करुणा, प्रेम और दया है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा असली धन है। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे, तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा, और अगर तुम बुरे कर्म करोगे, तो उसका फल भी तुम्हारे पास लौट कर आएगा। धनवंत का परिवर्तन। बुद्ध की बातों का धनवंत पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने अपने जीवन के हर पहलू पर विचार किया और उसे यह समझ में आया कि उसने अब तक केवल अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए जीवन जिया है।
उसने ये भी समझा कि उसका सारा धन और ऐश्वर्य उसे वास्तविक खुशी नहीं दे सकता। धनवंत ने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनसे अपने जीवन में सच्चे परिवर्तन लाने का संकल्प लिया। उसने अपने धन को गरीबों और जरूरतमंदों में बांटने का निर्णय लिया। उसने अपने गांव के लोगों की सेवा करने का व्रत लिया और उनके सुख दुख में साथ देने का वादा किया। कर्मों का फल। धनवंत के इस परिवर्तन ने गांव के लोगों के दिल में उसके लिए सम्मान पैदा किया। अब लोग उसे स्वार्थी और अहंकारी नहीं समझते थे, बल्कि एक दयालु और उदार व्यक्ति मानते थे। धनवंत को अब वास्तविक संतोष और खुशी मिल रही थी, जो उसे पहले कभी नहीं मिली थी। कुछ समय बाद जब वह बीमार पड़ा, तो पूरे गांव ने उसकी सेवा की और उसे जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। उसके अच्छे कर्मों ने उसे अंततः एक अच्छा और संतोषपूर्ण जीवन दिया। वह ये समझ चुका था कि मनुष्य के कर्म ही उसके असली साथी होते हैं, जो जीवन में उसे फल देते हैं। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे जीवन का असली धन होते हैं। चाहे हम जितना भी धन संपत्ति अर्जित कर लें, लेकिन अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, तो हमें उसका सुख और शांति नहीं मिल सकती। हमारे कर्मों का फल अवश्य हमें लौटकर मिलता है, और वही हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित करता है। इसलिए बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दूसरों के प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए। यही सच्चा जीवन है, और यही सच्ची खुशी और संतोष का मार्ग है।